हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी माइंड बूस्ट में स्वागत है। इसमें हम आपको अरिथमेटिक, टीआई, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर मतलब टोटल जो है ये सब आपको बताया जाएगा और एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और आपको 30 सेकंड का हर क्वेश्चन में टाइमर दिया जाएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रेन एक खंभे और 480 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 16 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो इसमें हम लोग खंभे और 480 मीटर लंबे पुल का टाइम का रेशियो लेंगे। एक हो गया 16 सेकंड, एक हो गया 20 सेकंड। ओके, इसमें हम लोग रेशियो ले लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4:5 में इसका रेशियो आ गया। अब चूँकि ट्रेन जो है पुल को 4 में पार कर रही है और ब्रिज को 5 में पार कर रही है, तो 4 जो है तो हमारे पुल की हो जाएगी, यानी खंभे पोल का, और ब्रिज का 1 हो जाएगा। तो ब्रिज की लंबाई कितनी है? 480 मीटर, यानी 1 की वैल्यू टोटल हमारे पास 480 मीटर हो चुकी है। जब 1 की वैल्यू 480 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 480 हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें हमारे पोल की टोटल लेंथ मिल जाएगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1920 मीटर हमारे ट्रेन की लंबाई आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें अब ट्रेन की चाल निकालनी है। तो चूंकि ट्रेन एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी 1920 में हम 16 का भाग कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी चाल जो है 120 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई है। यही हमारा आंसर हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सबका आंसर आ गया होगा। क्योंकि एक किसी काम का 60% भाग जो है वो 12 दिनों में कंप्लीट करता है। 60% की वैल्यू 3/5 होती है, जिसकी वैल्यू 12 है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। और ए जो है 100% काम 5 इंटू 4 यानी 20 दिनों में कंप्लीट करता है। बी अपना काम 30 दिनों में पूरा करता है। बी की वैल्यू 30 हो जाएगी। और ये दोनों सी के साथ मिलकर 6 दिनों में काम पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर पूरा काम 6 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अब इन तीनों का हमको एलसीएम लेना है। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तीनों का 60 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 6 दाहम 60। ये तीनों को हो गया। अब फ्रेंड्स हमें ये 20, 30 और 6 इन तीनों का हमें कोई काम नहीं है, ये निगेटिव है। अब खाली हमको 3, 2 और 10 से मतलब है। ठीक है, तो चूँकि अब हम यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी, ए बराबर 3, बी बराबर 2, यानी ए प्लस बी बराबर दोनों मिलके हो जाएगा 3 + 2 = 5। ठीक है, तो यानी सी का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से हमको 5 माइनस करना रहेगा। ठीक है, 3 2 5, यानी 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो सी की हमारे पास एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। और चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, यानी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। 60 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो सी अकेले 12 दिनों में अपना काम पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसमें भी आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा, आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है। अगर टाइम कम पड़ा तो आप पॉज कर लीजिएगा, अगर टाइम ज़्यादा है आप 10 मिनट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक बर्तन में 100 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 11:9 है। ठीक है, तो 100 लीटर तो मिश्रण है ये है, इसमें से हम पहले 20 लीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा, डबल डबल हमको नहीं निकालना है, हमको सीधा शॉर्टकट चलना है। तो 80 लीटर निकाल दिए, इसमें दूध और पानी, दूध कितना पानी कितना ये हम ढूंढेंगे। तो 11:9 यानी 11:9 20 हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू जब 80 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 हो जाएगी। ठीक है, 20 की वैल्यू 80, जिससे एक यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। बस अब दूध में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 4 टाइम 44, 9 का 4 टाइम 36। ओके, हमारे पास दूध और पानी का अनुपात आ गया। अब क्या किया, उसमें शेष में x लीटर पानी डाला जाता है, यानी पानी में हम x लीटर मिलाएंगे, दूध हमारा वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो दूध को हम वैसे लिख लेते हैं 44, और पानी में हम प्लस x कर देते हैं, 36 प्लस x हो जाएगा। ओके, और इनका रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, यहाँ पर पानी और दूध दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, इसमें हमको उल्टा करना पड़ेगा। 20:11 तो इसको हम लोग लिखेंगे 11:20। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे, 11 का 4 गुना और 20 का 4 गुना 80 हो जाएगा, यानी 36 प्लस एक्स बराबर 80 हो जाएगा। और x बराबर 80 में से 36 हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा आपका 44 लीटर, यही हमारा x की वैल्यू हो गई, यानी हमने 44 लीटर पानी मिलाया था। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। अब फटाफट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का है। पी और क्यू ने व्यवसाय में 2000 और 2500 का इन्वेस्ट किया। सीधे सीधे हम इनका रेशियो लिख लेंगे, यानी 50 से डिवाइड करेंगे 500 से, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, पी और क्यू का वार्षिक लाभ जो है, इनका अनुपात 6:5 है। सीधे लिखा है क्यू ने x महीने के लिए, इसमें पी का जिक्र नहीं है, यानी पी ने 12 महीने के लिए पूरा पूरा अपना निवेश किया, और क्यू ने x महीने, तो 12 चौक 48 और 5 एक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इन लोग का हम लाभ लिख लेते हैं। तो इसमें पी का वार्षिक लाभ का अनुपात 6 है, क्यू का वार्षिक लाभ का अनुपात 5 है, यानी पी बटे क्यू लिखेंगे 48/5x, ये बराबर हो जाएगा इनके वार्षिक लाभ के बराबर, यानी 6/5। तो 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 48 को काटेंगे 6 से, 6 8 48, यानी हमारे पास x की वैल्यू 8 आ चुकी है, यानी क्यू ने टोटल 8 महीने के लिए अपना पैसा निवेश किया। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, राम ने एक योजना में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, यानी 10,000 उसका प्रिंसिपल हो गया,
गुणे मूल गुणे दर गुणे समय यानी 10 गुणे 5 यानी टोटल हमारे पास 50% हो गया। 50% यानी 50/100। और डायरेक्ट इसको हमें अब सॉल्व नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को हमको पूरा पढ़ना है। उसने योजना से प्राप्त राशि खुद में 100% होती है, यानी ये जो 50% है इसको सीधा सीधा हम 150% कर लेंगे, जिससे हमको राशि मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व नहीं करना, आगे पढ़िए। उसने इस राशि को क्या किया, 15% साधारण ब्याज की दर से 4 साल के, नहीं 15 चौको 60%, तो 4 साल का प्राप्त ब्याज। बस इतना आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर मिल गया। 00 से 00, 00 से 00 कैंसिल, 15 छक्का 90, यानी कि टोटल हमारे पास 9,000 रुपये ब्याज मिल गया। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा होगा। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अब सॉल्व करने में लग जाएंगे, आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा। सीधे अमाउंट लिखिए, उसका 60% निकालिए और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ब्याज पूछा है और अमाउंट के लिए पूछा है, तो सीधे सीधे उसका अमाउंट जो है 150% कर देंगे, उसका जो उसका 60% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका 30% अंकित मूल्य बढ़ाया गया है। ठीक है, जिसमें हम सीधे 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 CP 100 मानेंगे। वैल्यू पे जाएंगे तो वैल्यू में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको 30% बढ़ाया गया, यानी 100 से वैल्यू 130 हो गई, और वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। 20% यानी 100 से 120 हो गई वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, वस्तु पर दी गई छूटों के। तो हमको क्वेश्चन में क्रय मूल्य की वैल्यू दी गई, नहीं 100 की वैल्यू 420 हो गई, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 420 में हमको 100 का भाग देना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। पूछा क्या है, वस्तु पर दी गई छूट, ये छूट 130 से 120 हो गया, नहीं कितने की छूट दी गई, 10 यूनिट की। हमको 10 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। बस 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये टोटल हमारे पास 42 रुपये छूट आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये एज का क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, यानी ए और बी की हम आयु मान लेंगे। सी भी दिया है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5 है तो इसको 5x मानेंगे, बी की वैल्यू 6 है तो इसको 6x मानेंगे, और सी के बारे में कहा गया है सी जो है बी से 5 वर्ष छोटा है, यानी 6x - 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि ए और सी की आयु का योग 61 वर्ष है, ठीक है 61 वर्ष, तो यानी a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी जोड़ देंगे 5x + 6x - 5। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में 61 वर्ष। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 5 11, 61 में 5 हम जोड़ देंगे, यानी टोटल वैल्यू उसकी पूरी पूरी 66 हो जाएगी। अब 11 से कैंसिल कर देंगे, यानी x की वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, तो 5 वर्ष बाद a की आयु कितनी होगी। तो प्रेजेंट में कितनी है, 5x है, यानी 5 में हमको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल हमारे पास 23 वर्ष जो है a की प्रेजेंट एज आ चुकी है, और हमसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद की। इसमें हम 5 जोड़ देंगे बराबर 35 वर्ष। ये हो गई a की 5 साल बाद की एज। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।